आज हम लोग द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.4 पढ़ेंगे। 4.4 का पहला सवाल क्या है, आपको समीकरण यानी कि गुणनखंड यानी दिया हुआ है। कहता है सवाल क्या है, द्विघात समीकरण के मूलों की, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूलों की प्रकृति चेक करना है। यदि मूल वास्तविक है तो इन्हें ज्ञात करना है, अगर यदि मूल वास्तविक नहीं है तो वहां पर छोड़ देना है। आप लोग पहले से ही जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व तभी होता है जब d इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी d का मान अगर 0 या 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा, तभी हम उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। अगर यदि मूल काल्पनिक होगा, काल्पनिक का अर्थ ये हुआ बच्चों कि d का मान 0 से छोटा होगा। कैसे, यानी कि d बराबर -1 2 3 यानी माइनस में आ जाए। अगर यदि d का मान प्लस में आवे, सीधा एक लाइन में हम लोग समझे तो d का मान प्लस में आवे तो मूल वास्तविक होगा, माइनस में आवे तो मूल काल्पनिक होगा, जिसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो वही हम लोगों को पहले क्या करना है, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व चेक करना है कि क्या हम इसे बना सकते हैं, मूल वास्तविक है। तो हम लोग जानते हैं कि मूल वास्तविक होने के लिए पहले हम लोग d निकालना होगा। तो हम लोग चलते हैं सवाल पर डायरेक्ट। सॉल्यूशन में लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, d बराबर डायरेक्ट निकाल देंगे। d बराबर लिखेंगे, सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब आप लोग यहाँ से जानेंगे कि b किसको बोलते हैं। तो b किसको बोलते हैं, x को ढक लीजिए, बाकी जो बचा प्लस माइनस सभी को हम लोग b बोलते हैं। तो -3 है तो इसका स्क्वायर, -4 a किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे जोड़ेगा उसको a बोलेंगे, इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, याद रखिए। तो ये 2 हो गया गुना c, यहाँ पर जो लिखा रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे। तो यहाँ से 4a और c का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर जो रहेगा सब c का वैल्यू हो गया, +5 है तो +5 कर दिए। अब आप लोग जानेंगे कि माइनस का स्क्वायर कितना हो गया, +9। फिर से आप लोग एक बार समझ लीजिए, -3 का स्क्वायर का अर्थ हुआ बच्चों -3 गुना -3 बराबर कितना हो गया, +9। उसके बाद यहाँ पर देखिए -4 दूना 8, 8 पंचे कितना हो गया, 40। अब समझ में आया आप लोग को, 8 पंचे 40 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 में 40 जाएगा तो कितना बचेगा, -31। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि d इज लेस देन 0, यानी d का मान जो है 0 से छोटा है, इसीलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। अतः लिख देंगे अंत में, अतः द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, बस नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो उसको बनाएंगे कहाँ से। तो ये सवाल यानी पहले सवाल हम लोग जैसे ही चेक किए तो उसमें मूलों का अस्तित्व ही नहीं है, हम लोग यहीं छोड़ देंगे। जिसके मूलों का अस्तित्व होगा उस सवाल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब सवाल नंबर 2 क्या है हम लोगों का, सवाल नंबर बोले थे 2, तो 2 सवाल नंबर क्या है, 3x स्क्वायर -4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू कितना है, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले d का मान, तो 3x स्क्वायर -4 रूट 3x प्लस 4, हम लोग क्या करेंगे, पहले d का सॉल्यूशन लिखेंगे। आप लोग सब कोई भी सवाल को सॉल्यूशन लिख के बनाते हैं तो सवाल को बनाने का तरीका जो है वह थोड़ा सिस्टमैटिक लगता है। हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, डायरेक्ट d पर आ जाएंगे। d बराबर सूत्र आप लोग जानते हैं, b स्क्वायर -4ac। b का मान कितना है, तो आपको बोले थे x को ढक लीजिए, बाकी जो बचा इसी को तो हम लोग b बोलते हैं, यानी कि -4 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 सूत्र में a किसको बोलते हैं, ये इसी को तो a बोलते हैं, गुना a, और c किसको बोलते हैं, टोटल को हम लोग c बोलते हैं। तो यहाँ से a का मान 3 न देंगे, a का मान 3 और c का मान 4 बराबर कुछ नहीं देंगे, d बराबर यही ना सूत्र था, b स्क्वायर -4ac।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिए इसको पहले रब कर लेते हैं। -4√3 का स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ बच्चों, -4√3 गुना -4√3। जो बाहर में है इसको गुना कर दीजिए, 16√3 गुना √3 आप जानते हैं 3 यानी हो गया 48, और फिर माइनस गुना माइनस प्लस। ठीक है, खत्म हो गया। 4 चौके 16, अब माइनस गुना माइनस प्लस, फिर √3 गुना √3, 3 दोनों को गुना करेंगे 48। ये हो गया आपका 48, माइनस 4 या 12 बढ़ चौके 48। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डी का मान कितना निकल गया, 0। तो आप यहाँ से जानते हैं कि डी का मान अगर यदि 0 या 0 से बड़ा हो जाए तो मूल क्या होगा, वास्तविक होता है। मूल वास्तविक होगा। आप लोग डी यानी कि द्विघात समीकरण का बेसिक ज्ञान के क्लास में हम लोग पहले ही सब कुछ पढ़ चुके हैं। आप लोग जाके वीडियो में पहले देखिए, उसके बाद सवाल को बनाइए। अगर यदि डी का मान 0 या 0 से डी इज लेस देन 0, मतलब डी का मान 0 से छोटा होगा तो मूल कैसा होगा, मूल काल्पनिक होगा, यानी वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा। और जिसका मूल वास्तविक नहीं होगा उन्हें ज्ञात नहीं करेंगे, और जिसका वास्तविक होगा उन्हें ज्ञात करेंगे। अब हम लोग आते हैं एक कंडीशन और आप लोग को बताए थे कि जब उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका समीकरण है, अब यहाँ पर बोलता है जिसका मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग 2 नियम पढ़े हैं। एक तो गुणनखंड वाला नियम पढ़े हैं, और एक पूर्ण वर्ग विधि द्वारा पढ़े हैं, और दूसरा एक डायरेक्ट मूल बराबर आपको बताए थे बेसिक क्लास में। मूल x बराबर सूत्र क्या होता है, -d प्लस माइनस √d/2a। इतना बताए थे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चूंकि d का मान पहले से ही हम लोग निकाल चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर मूल बराबर यानी जो भी मान निकालना होगा इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब नीचे हम लोग लिखेंगे चूंकि d बराबर कितना है, 0, d बराबर 0। आप लोग लिख लेंगे, इसे थोड़ा सवाल बनाने का नियम जो है थोड़ा प्रभावशाली लगे, इसलिए कुछ बढ़िया से लिख लेते हैं। d बराबर 0, उसके बाद लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, वो अस्तित्व है। यहां तक लिखने के बाद अब लिखेंगे आप लोग, इसीलिए मूल x बराबर आप लोग सूत्र क्या जानते हैं, -d प्लस माइनस √d/2a। बस अब कुछ नहीं करना है। देखिए माइनस लिख दिए। अब b का वैल्यू देखिए कितना है, 4√3 माइनस b प्लस माइनस √d का मान कितना निकालें बच्चों, 0। अब बटे 2, और a का वैल्यू कितना है, 3। तो यहाँ तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। आप लोग उतार लीजिए इसको पहले। अब क्या करेंगे, देखिए आप लोग जब भी कॉपी में बनाइए तो लाइन बाय लाइन बनाते जाइए। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा कॉपी है, तो इसमें इस तरह से लाइन बाय लाइन बनाते जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे आधा इधर बनाएंगे सवाल, आधा इस साइड बनाएंगे, ऐसा नहीं करना एग्जाम में। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, बराबर -4√3 आई प्लस माइनस, देखिए हर एक स्टेप अभी बता रहे हैं, 0 का वर्गमूल 0। अब बटे कितना है, 2 गुना 3 6। अब हम लोग क्या करेंगे, -4√3 और 0 को घटाइए, कोई भी संख्या में जोड़िए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको हटा ही दीजिए। अब बटे कितना बचा, 6। अब यहाँ पर देखिए या ये कितना हो गया ये हो गया आपका 2, और ये हो गया 3, यानी कि हो गया आपका 2 माइनस 2√3। अब बटे कितना हो गया, 3। 2 से कटा दिया तो 2, यहाँ 3, 2√3 बटे 3।
ये थोड़ा अगर ये इतना आंसर है तो ठीक है। आप बोलेंगे सर आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, तो फिर यहाँ एगो आंसर कैसे निकला? तो आप जानते हैं बच्चों कि अगर यदि d का मान 0 होता है, d का मान 0 होता है तो द्विघात समीकरण का जो आंसर यानी मूल निकलेगा दोनों बराबर ही होता है। तो यहाँ से आप लोग लिख देंगे, अतः मूल बराबर क्या लिखेंगे, -2√3/3। एक बार इसको और रिपीट कर देंगे, 3/3। आप बोलेंगे ऐसा दो बार क्यों लिखे? क्योंकि आप जानते हैं कि d बराबर 0 जब होता है तो दोनों मूल बराबर होता है, बराबर होता है। ये आप लोग एग्जाम में लिखेंगे नहीं, ये आपको सिर्फ रिकॉल करा दिए इतना हो गया। या अगर भी मान लीजिए इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? देखो -2i√3 जो है ना, देखो √3 को √3 लिख देंगे, 3 को ऐसा लिख सकते हैं √3 गुना √3। बोलेंगे हाँ सर √3 गुना √3 3 ही आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये कट गया, तो ये कितना निकल, बराबर ही दीजिए, क्योंकि एक ही का प्रयोग है तो आप लोग इसमें बराबर का ही प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, तो ये कितना सवाल बन गया, -2/√3। आप या तो ये आंसर दिया होगा आप लोगों की किताब में, या तो ये। अब देख लेते हैं कैसा आंसर दिया गया है, -2/√3, -2/√3 यहाँ पर लिख देंगे। अतः मूल बराबर, ठीक है। यहाँ से लिख के आप लोग क्या करेंगे, एक लाइन घेर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर यदि द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व होगा तो हम लोग कैसे निकालते हैं। एक बार जरा आंसर देख लेते हैं किस टाइप का दिया हुआ है, 4.4 देख सकते हैं। 4.4 का मूल, तो इस तरह से आपका आंसर दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये वाला काट देंगे, आंसर जैसे दिया हुआ एनसीईआरटी में वैसे ही कीजिए, इसको रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये वाला आंसर रखेंगे, इसको एक लाइन बढ़ा देंगे, क्या बराबर -2√3 था नहीं, ठीक है। बस आप लोग क्या कीजिए, यहाँ के बाद डायरेक्ट ये लाइन लिखेंगे, यहाँ आपका आंसर नहीं, आपका आंसर ये है। तो इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 2 बनाए। अब इसी तरह हम लोग 3 बनाएंगे, आप लोग उठाइए। तो सवाल नंबर 3 हम लोगों का क्या है, 2x² - 6x + 3। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और पहले क्या कर लेंगे, d निकालेंगे। d बराबर सूत्र आप लोग जानते हैं, b² - 4ac। b का वैल्यू x को ढक लेंगे, बाकी जो बचा ये b है, तो -6 का स्क्वायर हो गया, -4a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू कितना है टोटल 3। तो अब यहाँ पर देखो -6 का स्क्वायर 36 हो गया, -4 दूना 8, 8 का कितना हो गया आपका 24, तो ये कितना हो गया 12। अब लिखेंगे चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, यानी d का मान जो 0 से बड़ा है। अच्छा, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, ये तो है, आप लोग इसको सही से पढ़ेंगे, अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है बच्चों, तो हम लोग उन्हें क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इसीलिए द्विघात समीकरण के मूल ब्रैकेट में x बराबर सूत्र क्या जानते हैं, -b ± √d/2a। देखिए -b तो माइनस पहले लिख लेंगे, अब b का वैल्यू कितना है -6 लिख लेंगे, प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना है 12 लिख लेंगे, और नीचे कितना है 2 और a का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गई बात। अब माइनस गुना माइनस +6 प्लस माइनस √12, अब बटे कितना हो गया 2 गुना 4। अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखो 6 प्लस माइनस ये 12 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 या 12,
और नीचे कितना बच्चों 4। अब यहाँ पर देखिए 6 प्लस माइनस ये 2 का यानी कि रूट के अंदर 2 संख्या आते हैं, बाहर निकल जाएगा, यानी ये दोनों का वर्गमूल 2 हो जाएगा और रूट के अंदर 3 बचेगा, नीचे कितना बच्चों 4। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग एक बार ऐसा कीजिए, दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, या तो हम ले लेते हैं 2 कॉमन, अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ बचेगा बच्चों 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बटे 4, 2 से 2 4 कटा देंगे, ये बचेगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बटे 2। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल निकलेंगे, एक अल्फा एक बीटा, तो आप लोग लिख देंगे अतः x बराबर, तो एक बार प्लस ले लेंगे 3 प्लस रूट अंडर 3 बटे 2, इसको आगे सोल्व कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, कॉमा एक बार क्या हो जाएगा बच्चों माइनस वाला 3 माइनस रूट 3 बटे 2, तो ये आपका आंसर हो गया। अंत में जो आंसर निकलेगा उसे घेर देंगे ताकि जो जांच करने वाले सर होंगे उसको आसानी से दिख जाए कि बच्चे आंसर सही से निकाले हैं। तो हम लोग सवाल नंबर 1 टोटल पढ़ लिए, अब हम लोग सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे, उतारिए आप लोग। अब हम लोग सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। 2 सवाल क्या है, निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे कि उसके दोनों मूल क्या हो बच्चों बराबर हो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सभी आपका 2 नंबर सवाल दिया गया है, 2 नंबर के सवाल में फिर 2 नंबर सवाल दिया हुआ, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, तो आप लोग भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे और लिखेंगे प्रभावशाली भाषा में, चूंकि द्विघात समीकरण का क्या है बच्चों मूल बराबर है, इसीलिए डी बराबर आप लोग जानते हैं 0 होगा, मूल बराबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, या का प्रयोग करेंगे और डी बराबर आप लोगों ने सूत्र पहले ही पढ़ रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। या देखो बच्चों बी का मान कितना होगा, आप लोग जानते हैं कि बी का मान ये होगा, तो के का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना होगा बच्चों 2 इंटू सी का वैल्यू यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको लिख देंगे, बराबर हो गया 0। या क्या करेंगे, के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 किया कितना हो गया बच्चों 24, नहीं ठीक है ना, 8 किया 24, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से आप लोग तो सोल्व करने जानते हैं, के स्क्वायर बराबर 0 प्लस 24 हो जाएगा, या के स्क्वायर बराबर 24, या बच्चों देखो के बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रूट से कोई भी संख्या निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों में निकलेगा, तो यहाँ से के बराबर आप लोग एक लाइन और बढ़ा लीजिए, 24 को ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि 12 गुना 12 लिखिए कितना हो जाएगा, यानी कि 4 गुना 6 लिख सकते हैं, नहीं। तो अब यहाँ से देखो बच्चों के बराबर 4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2 होता है, और 6 का वर्गमूल नहीं जानते हैं सर, तो लिख देंगे, ठीक है, लेकिन लिखेंगे किसमें, प्लस माइनस दोनों में। तो ये आपका के का मान हो गया, ठीक है, आप लोग के का मान निकाल लिए, आपका यही सवाल था। आप लोग तो हम लोगों का सवाल नंबर 2 क्या है, के एक्स, सवाल नंबर 2 क्या है, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। हम लोग क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण के रूप में पहले बदल लेंगे, ये हो जाएगा बच्चों के एक्स स्क्वायर एक्स गुना माइनस के गुना 2, के गुना 2 गुना एक्स क्या हो जाएगा बच्चों 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। देखिए के एक्स गुना 2 करना है ना, तो 2 के एक्स हो जाएगा, बराबर कितना हो गया बच्चों 0। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां से क्या करेंगे, डी का मान निकाल लेंगे, यहां पर लिखेंगे चूंकि, जैसे यहां पर आपने लिखा था चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, चूंकि द्विघात समीकरण का मूल बराबर है, और आप जानते हैं कि जब द्विघात समीकरण का बच्चों मूल बराबर होता है तो डी बराबर कितना होता है 0।
या आप लोग जानते हैं डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बच्चों 0। अब b का मान कितना होगा बच्चों, तो आप लोग जानते हैं कि b का मान ये हो गया, यानी x को रख लेंगे तो b का मान कितना हो गया। तो बच्चों आप जानते हैं कि b का मान निकालने के लिए x को रख लेते हैं, कितना बचा बच्चों -2k, इसका स्क्वायर कर देंगे -4, a का मान निकालने के लिए बच्चों आप स्क्वायर को रख लेंगे तो k का मान k हो गया इंटू c का मान कितना हो गया बच्चों 6 हो गया बराबर 0। अब यहाँ पर देखो बच्चों 2k का स्क्वायर करेगा तो 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस -24k बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 0। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दोनों में k कॉमन है और 4k कॉमन है, तो ऐसे कर लेंगे, यहाँ बचेगा बच्चों k और यहाँ बचेगा 24 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, हम लोग बच्चों क्या करेंगे, एक बार दोनों को अलग अलग बराबर 0 पे करेंगे। अब क्या लिखते हैं बच्चों, यदि 4k बराबर 0 हो जाए तो k बराबर 0/4, यानी k बराबर 0। उसके बाद एक लाइन और बढ़ा देंगे, यदि k माइनस 24 इक्वल टू 0 तो k बराबर 0 प्लस बच्चों 24, यानी k बराबर कितना हो जाएगा 24। तो आप लोग देखें कि k का 2 मान निकला, आप लोग दोनों का मान को निकाल के छोड़ देंगे। तो इस तरह से बच्चों हम लोग सवाल नंबर 2 पढ़ें। अब हम लोग सवाल नंबर 3, 4 पढ़ेंगे, उतारिए आप लोग।